Good afternoon, students. Today I am going to start a limitation of planning. Before I give a lecture on importance of planning. Okay, that is finished, and now I am going to start. The next topic is limitation of planning. ओके स्टूडेंट, देखिए पहला हमारा क्या है कि क्या क्या जो लिमिटेशन है, ड्रॉबैक्स हैं प्लानिंग का, वो दो टाइप्स के होते हैं कि इंटरनल लिमिटेशन होते हैं कि एक्सटर्नल होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल क्या क्या होते हैं। इंटरनल, ठीक है, देखिए पहला क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब देखिए इसमें क्या है, वर्ड रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चेंजेस नहीं होता, देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, उसमें एक रिजिडिटी लाता है। कैसे? वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी पोजिशन टू चेंज दैम। अगर आप एक बार प्लानिंग कर लोगे मुझे ये चीज़ करना है, तो आप दोबारा उसको क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार डिसीजन ले लिया है, ठीक है, डिसीजन अगर आपने उस पर एक्शन ले लिया तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। फॉलोइंग प्री डिटरमाइंड प्लान्स व्हेन सर्कमस्टांसेस आर चेंज मे नॉट बिंग पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि अगर आप प्री डिसाइडेड प्लान कर लिए हैं, अगर उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता है। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर चेंज मे नॉट बिंग पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि आपने प्लान कर लिया, ठीक है, और जब आपने प्लान कर लिया और बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो अब आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर पाओगे, तो इससे क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। दिस काइंड रिजिडिटी इन प्लान में क्रिएट डिफिकल्टी। इस टाइप का क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्टी होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब प्लानिंग क्या कर रहा है कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में चेंजेस अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाता है। कैसे कि देखिए एक एग्जांपल ही समझ लीजिए कि आपका कोई एक बिज़नेस है, ठीक है, बिज़नेस में कुछ भी आप अगर चेंजेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस में कुछ भी आप वर्क कर रहे हो, अपने अपने आप फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हो, बिजनेस में रनिंग कर रहे हो, तो कोई भी अगर आपके आसपास या कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो आपने जो पहले से प्लानिंग कर लिया है तो वो क्या होता है, वो डायनेमिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक एज देयर आर कंटिन्यूसली चेंज टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो कोई भी इकोनॉमिकल हो गया, कोई पॉलिटिकल हो गया, तो ये चीज़ जो है काफ़ी जो है इसमें चेंजेस नहीं कर पाते हैं। इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दिस फ्यूचर चेंजेस, प्लान्स में फेल इफ़ दे चेंजेस आर वेरी फ्रिक्वेंट। अगर बार बार प्लान होता रहेगा आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में और आपने पहले से प्रीडिटरमाइन कर लिया है कि मुझे ये प्लानिंग करना है, तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ए नंबर ऑफ सेगमेंट एंड इट इज़ वेरी एंड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनेजर टू असेस फ्यूचर चेंजेस इन द मोमेंट। तो ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट में क्या होता है, कई तरह के सेगमेंट होते हैं, कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसी मैनेजर को, क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है कि फ्रिक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब एग्जांपल क्या है कि कोई भी इकोनॉमी पॉलिसी चेंज होगी, एग्जांपल दिया, देयर में भी सम चेंजेस इन इकोनॉमी पॉलिसी हो गया, या चेंजेस इन फैशन में हो गया, ट्रेंड में हो गया, कोई टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गया, कंप्यूटर्स ने कर दिया अपने, तो आप उसके कंप्यूटर को बीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब पता चला कि अभी आपने प्लानिंग किया था कि मुझे एलईडी एलईडी टीवी बेचना है, ठीक है, मार्केट में भी चल रहा है। अब सडन क्या है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गया, आपके कंप्यूटर ने उसको लॉन्च कर दिया, तो आपकी प्लानिंग धरी धरी रह जाएगी। तो ये चीज़ कह रहा है कि जो प्लानिंग होता है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में उसके हिसाब से वो चल नहीं पाता है। यही होता है कि मैनेजर कैन नॉट फोर सी चेंजेस एक्यूरेटली एंड प्लान में फेल। क्या होता है, प्लान फेल हो जाता है इफ़ मैनी सच चेंजेस टेक प्लेस इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी विद द प्लानिंग, द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली। ठीक है, तो क्या होता है प्लानिंग में, क्या होता है, मैनेजर क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बहुत ही ये रिजिडली तो काम करता है। ठीक है, लिखा ना, विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ द प्लान्स ओनली। उनके पास कोई ऑप्शन, देयर नो ऑप्शन टू ट्रस्ट ऑन प्लानिंग, कोई ऑप्शन नहीं होता है, बिकॉज वंस यू मेक ए प्लान यू कैन नॉट बी चेंज टाइमली। ठीक है, इफ़ द if the sudden changes in the environment you cannot be predict once you make a plan।
ठीक है। द मैनेजर डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंजेस इन प्लान अकॉर्डिंग टू चेंजेस प्रिविलिंग इन द बिजनेस। तो मैनेजर्स भी क्या करते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं कर पाता है उस प्लान के अकॉर्डिंग, कि अगर एक बार आपने प्लानिंग उसको कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब देखिए एक सबसे ड्रॉबैक्स में ये की है कि प्लानिंग क्या करता है, इसमें कॉस्टिंग बहुत लगती है। अब क्यों, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। जो कंपनीज क्या करता है, वो प्रोफेशनल को हायर करता है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करता है, ताकि हम प्लानिंग को क्या कर सकें, अच्छे तरीके कर सकेंगे। तो प्लानिंग, अगर जो प्लानर होता है तो वो क्या करता है कि आपको नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, किस तरह स्टार्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कौन कौन से क्या क्या रिसोर्सेज आपकी ज़रूरत होंगी, किस तरह से आपको चलना है, ठीक है। तो इसमें प्लानिंग क्या करता है, जो जो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, एक्सपर्ट हायर करती है कंपनी, और वो काफ़ी पैसा देती है, ठीक है, काफ़ी वक्त लगता है, ठीक है, ताकि वो सही एक प्लानिंग बना सके, ठीक है। तो वही वही चीज़ कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो प्लानिंग में क्या होता है, कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा लगती है। अब नेक्स्ट क्या हमारा प्लान, इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यही बात है कि प्लानिंग क्या होगा कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि कोई चीज़ को इवैल्यूएट करना, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करना, ठीक है। तब जाके हम क्या करते हैं, एक प्लानिंग प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब क्या होता है कि हमारा पास एक्सपीरियंस क्या था, हमारे पास रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, मेरे पास कितने कैपिटल्स हैं, हमारे पास कितने कितने ऑप्शंस है, यू कैन टेक ए लॉट ऑफ टाइम्स टू मेक ए प्लान। तो ये कह रहा है कि प्लानिंग क्या होता है, काफ़ी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ दिस एक्शन गेट्स डिलेड एंड वेन एवर देर इज़ नीड फॉर प्रॉम्प्ट इमीडिएट डिसीजन दे हैव टू अवॉइड प्लानिंग। तो जल्दी क्या होगा कि अगर जल्दी से आप डिसीजन लोगे तो आपको प्लानिंग को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ता है, तो काफ़ी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक्स इसका है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग डज नॉट गिव द गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी भी कोई गारंटी नहीं देता सक्सेस। तो क्यों नहीं होता कि अब एक बार प्लानिंग कर लिया, अगर मार्केट में कोई भी चेंजेस हो गए तो आपकी प्लानिंग क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। सम टाइम हैव टू फॉल सेंस ऑफ security that plans have worked successfully in the past, so these will be working in future also। तो ये कह रहा है कि मैनेजर्स जो क्या करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे क्या करता है, एक जो है एक प्लानिंग करता है, ठीक है। तो ये गारंटी नहीं है कि जो पिछली बार जो प्लानिंग हमने की वो सक्सेस होगी, इस बार जो है आगे जो करेंगे प्लानिंग वो हमारी सक्सेस रहेगी। तो ऐसा नहीं इसमें है। इट इज़ नॉट ट्रू डैट इफ़ द प्लान हैज़ worked successfully in the past, it will be bring success in future also। There are so many unknown facts which may lead to failure of the plan in future। तो कई तरह के अननोन फैक्ट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, सडन चेंजेस होते हैं, जो प्लानिंग क्या होती है हमारी धरी की धरी रहती है, वो उस पर काम नहीं हो पाता है। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग इज ओनली प्रोवाइड ए बेस फॉर एनालिसिस फ्यूचर। एक बेस देता है कि आप फ्यूचर को एनालिसिस कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये एक तरह का सॉल्यूशन नहीं होता, इट इज़ नॉट अ कोर्स ऑफ एक्शन कि आप उसको अच्छे डील कर सकें। एक आपको एजम्पशन दे देता है, एक फ्यूचर प्रिडिक्शन दे देता है, फोरकास्टिंग दे देता है कि आप इस तरह से करो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल हो गया। ओके, वो हमारा क्या था, इंटरनल था, और ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल। अब ये एक्सटर्नल में पढ़ते हैं क्या है। एक्सटर्नल में क्या, पहला क्या, नेचुरल क्लेमिटी। अब क्या है कि आपने कुछ प्लानिंग किया, पता चला कि नेचुरल क्लेमिटी आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो आपकी प्लानिंग क्या बेकार हो गया। चेंज इन कंपटीटर पॉलिसी। अब आपने कोई प्लान किया कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, पता चला आप कंप्यूटर आपसे कम पैसे में बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो ये भी क्या एक तरह के एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का है, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। अब आपने सोचा कि ऐसा कुछ हम कपड़ा बनाएंगे जो मार्केट में कस्टमर को, ठीक है, तो पसंद आएगा। तो कोई भी सडन क्या हो गया, नया मार्केट में कोई नई बॉलीवुड मूवी आ गई, नई एक्ट्रेस ने अच्छा ड्रेस पहनना शुरू कर दी, तो वो मार्केट में आ गया, तो आपका जो क्या आ गया, जो ड्रेस पूरा बर्बाद हो गया। दैट इज़ ए एक्सटर्नल प्लानिंग हो गया, लिमिटेशन उसकी है। चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अपडेट होती रहती है, तो आपकी ओल्ड टेक्नोलॉजी क्या होगी, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी पर आप जो प्रोडक्शन करते थे वो आपकी क्या हो गया, आउटडेटेड हो गई, ऑब्सोलेंस हो गई। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की तमाम तरह पॉलिसीज़ होती है। तो गवर्नमेंट, अभी आपने प्लानिंग किया कि मैं ये प्रोडक्शन करूँ, गवर्नमेंट GST लगा दिया, नया नया टैक्सेशन लगा दिया, ठीक है। तो इस चीज़ें क्या है कि ये प्रॉब्लम अभी गवर्नमेंट ने सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है
हैंड सैनिटाइज़र पे क्या करने जा रही है, 18% जीएसटी बनाए, अल्कोहल पे 18% जीएसटी लगाएगी। तो आपने तो उस पर प्रोडक्शन, आपने प्रोडक्ट मंगा लिया आपने, ठीक है, उसकी रॉ मटेरियल्स को अब बनाना शुरू किया, पता चला गवर्नमेंट उस पर क्या कर दिया, आपकी टैक्स रेट को 18% बढ़ा दिया उस पर, अल्कोहल पर। तो अब ये क्या हो गया, अब आपका जो प्रॉफिट जो जितना होना चाहिए उससे कम प्रॉफिट होगा, फिर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी देना पड़ेगा। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल लिमिटेशन है प्लानिंग की, जो हमारे बिजनेस फॉर्म पर क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहेगा, हमने लिमिटेशन कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या होगा। थैंक यू।